फलस्तीनी वजीर आजम मोहम्मद शेतिया ने इस्तीफा क्यों दिया? इसराइल अब किस मंसूबे पर कारबंद है? बाइडेन इंतजामिया क्या चाहती है? इन तमाम की तफसील जानने के लिए वीडियो आखिर तक मुलाहिजा करें। फलस्तीनी वजीर आजम मोहम्मद शेतिया ने गजा में बढ़ते हुए इसराइली तशद्दुद के बाद मकबूजा किनारे के कुछ हिस्सों पर हुक्मरानी करने वाली फलस्तीनी हुकूमत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। تحت تصرف السيد الرئيس وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20/2/24 واليوم أتقدم بها خطيا. يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة. उन्होंने अपना इस्तीफा सदर महमूद अब्बास को ऐसे वक्त में पेश किया है जब अमेरिका की जानिब से फलस्तीन में ऐसे ढांचे की तैयारी पर जोर दिया जा रहा है जो जंग के बाद फलस्तीनी रियासत के हुकूमती इंतजामात संभाल सके। इस्तीफा देने वाले फलस्तीनी वजीर आजम का कहना है कि मगरिबी किनारे में बढ़ते हुए इसराइली मजालिम, गजा की पट्टी में मुसलमानों के कत्लेआम और फाका कशी पर एहतिजाजन इस्तीफा सदर महमूद को पेश किया है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन तमाम चैलेंजों से निमटने के लिए ऐसे नए हुकूमती और सियासी निज़ाम की ज़रूरत है जो गजा की हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए फ़लस्तीनियों के इत्तिफ़ाक़ राय से फ़लस्तीनी इत्तिहाद पर मबनी अथॉरिटी का क़याम मुमकिन बना सके। सदर अब्बास ने वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा इस शर्त पर कबूल किया है कि वो उस वक्त तक निगरान रहेंगे जब तक मुतबादिल की तकर्रुरी नहीं हो जाती। दूसरी जानिब नेतन्याहू ने सदर अब्बास की क़यादत में फ़लस्तीनी रियासत का कंट्रोल संभालने और गजा पर हुकूमत करने के मुतालिबात को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली कानून साजों ने भी नेतन्याहू की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत के किसी भी यकतरफा फैसले को तस्लीम करने से इनकार किया है। नेतन का कहना है कि काबीना के अरकान ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के खिलाफ भारी अक्सरियत में अपनी राय का इजहार किया है। अरकान का मानना है कि इससे अमन कायम न हो पाएगा बल्कि इसराइल की रियासत को भी खतरात लाहक रहेंगे। उधर फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने नेतन्याहू और उनकी काबीना के अरकान के फैसले को फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे करने और फ़लस्तीनियों के हुकूक को यरगमाल बनाने की साजिश करार देते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में रियासत फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत और दीगर ममालिक की तरफ से इसे तस्लीम करने के लिए नेतन्याहू की जानिब से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह है कि 1990 के अवाइल में होने वाले ओस्लो मुआहदे पर दस्तखत के बाद से फ़लस्तीन इसराइल रियासती तनाज़े पर कम पेशरफ्त हुई है और अब भी बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में मगरिबी किनारे पर इसराइल के कब्जे के हवाले से 50 ममालिक की समाअत जारी है। मगर इस मौके पर इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने मकबूजा इलाके में 3300 नए मकानात की तामीर के मंसूबे का ऐलान किया है, जिस पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने बयान जारी किया है कि इसराइल की जानिब से नई बस्तियों के क़याम के ऐलान पर अफसोस हुआ है। उन्होंने इस ऐलान को पायदार अमन के लिए नुकसानदेह करार दिया है। एंटोनी ने कहा है कि इसराइल का फैसला बैनुल-अक़वामी कानून से भी मुताबिकत नहीं रखता और अमरीकी इंतजामिया इसराइली बस्तियों की तोसी की सख्त मुखालफत करती है। याद रहे कि 7 अक्टूबर के बाद से गजा में जारी इसराइली जारियत के सबब अब तक 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाबाक हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की शामिल है। और इस जंग के दौरान अमेरिका की जानिब से मुसलसल हथियारों और फंड्स की फरहमी के जरिए इसराइल की हिमायत जारी रही है। मुबस्सिरीन ने एक तरफ इसराइल को हथियारों की फरहमी और दूसरी तरफ इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिबे, एक जानिब मकबूजा इलाकों में इसराइली बस्तियों की तोसी की मुखालफत तो दूसरी जानिब इसराइल की हिमायत और फंड्स की फरहमी को अमेरिका की दोगली पॉलिसी करार दिया है। और साथ ही अमेरिकी रवैये में बदलाव को बाइडेन इंतजामिया के नई फ़लस्तीनी हुकूमत पर असर व रसूख, आलमी सतह पर साथ की बहाली और आइंदा इंतखाबात में सियासी मफादात के हुसूल की कोशिश भी करार दिया है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।